जब हम लोग भगवान के बारे में बात करते हैं, जैसे भगवान विष्णु, नारायण, तो उसमें उनके बारे में यह कहना कि वह सच्चिदानंद है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, बोल करके हम लोग निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान को अवतार के रूप में देखा जाता है, चाहे आप उसे राम के रूप में देखें, कृष्ण के रूप में देखें, श्री रामकृष्ण देव के रूप में देखें, या और भी जितने भी अवतार हुए हैं उनके रूप में जब देखेंगे तब बहुत समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। हम लोग का मन क्षुद्र मन है, बहुत साधारण मन है, और इसलिए हम लोग अवतार के मानव रूप को ही केवल देख पाते हैं। किसी भी व्यक्ति का, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी, तीन स्वरूप हमेशा रहता है। देह स्वरूप, शरीर, और अधिकतर जो मनुष्य हैं, अधिकतर अपने आप को देह में ही आबद्ध रखते हैं, देह के बाहर नहीं जा पाते हैं। कदाचित कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को मन के स्तर पर रखते हैं, जैसे साहित्यिक गण हैं, कवि हैं, वैज्ञानिक हैं, ये लोग अपने को मन के स्तर पर रखते हैं। लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, सबको पता है कि सबको देह भी है और सबको मन भी है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वैज्ञानिक लोग खाना नहीं खाते हैं, वैज्ञानिक लोग सोते नहीं है, कवि सोता नहीं है, ऐसा नहीं है। वे भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, लेकिन उनका मूल मानसिक स्तर पर रहता है। और जो साधारण व्यक्ति हैं, जो अपने आप को देह से ही जोड़ते हैं, ये बहुत सुंदर शब्द है हिंदी में, देह गेह, अपने को देह माने शरीर से, गेह माने घर आदि से जोड़ते हैं। इनको भी तो मन की आवश्यकता होती है, ये भी तो मन के अनुसार चलते हैं, लेकिन उनकी चेतना कहां रहती है? उनकी चेतना बंधी रहती है अपनी देह में। और जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं, उनकी चेतना बंधी रहती है मन बुद्धि में। और इसके साथ तीसरा एक रहता है जहां हम लोग चैतन्य स्वरूप है, भगवान के अंश हैं, शुद्ध आत्मा है। यानी तीन व्यक्ति तो हमारा है, हम सभी का है। कुत्ते बिल्ली का भी है, कीड़े मकोड़े का भी है, और ये जो चींटी आदि है, चींटी है, दीमक है, इनका भी है। देह, मन, आत्मा, सबको है। लेकिन चेतना का अर्थ होता है बोध। आप अपने को क्या मानते हैं? एक सच में जो बहुत उच्च मान का कवि है, वो बोलेगा मेरे शरीर को कुछ भी हो जाए, मेरी कविता निकलती रहे। जो वैज्ञानिक है बोलेगा मेरे शरीर को कुछ भी हो जाए, विज्ञान चिंतन मेरा बना रहे। उसी तरह से कुछ लोग, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी चेतना आत्मा में बनी रहती है, जिनकी चेतना ईश्वर तत्व में बनी रहती है। ये लोग मन को भी त्याग देते हैं, ये लोग शरीर को भी त्याग देते हैं। यानी शरीर का भी धर्म उन पर काम करता है, मन का भी धर्म उन पर काम करता है, लेकिन मूलतः वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। बहुत साधारण हम लोग उपमा ले सकते हैं, जैसे एक घर में मां है, मां बहुत कुछ रहती है। वो एक बच्चे के लिए मां है, अपने पति के लिए स्त्री है, अपने ससुर के लिए पुत्र वधू है, और पूरे घर की मालकिनें संभालती हैं। अब उनका मूल अस्तित्व क्या रहेगा, यह उन पर निर्भर करता है। अपने आप को मूलतः क्या मानते हैं हम लोग? साधारणतः जानते हैं, साधारणतः। अभी आजकल चीजें बदल रही है, लेकिन पहले मूलतः कोई भी स्त्री अपने को मूलतः मां मानती थी। वो अपना बाकी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मातृत्व जो उनका है उसको नहीं छोड़ती है। हम लोग भी उसी तरह से अपने आप को, हम लोग साधारण आदमी है ना, अपने को देह से नहीं हटा पाते हैं। जो उच्च चिंतन वाले अपने को मन से नहीं हटा पाते हैं, और जो आध्यात्मिक पुरुष है अपने को आत्मचिंतन से नहीं हटा पाते हैं। लेकिन अवतार अलग श्रेणी है उनकी। उनको हमेशा पता रहता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं।
मैं वही सच्चिदानंद हूं, हमेशा पता है। हम लोग मेहनत करके, कोशिश करके अपने आप को मानसिक स्तर पर थोड़ा ऊपर ले आते हैं। संत, जो अच्छे संत होते हैं, काफी मेहनत करके अपने आप को आध्यात्मिक चेतना के स्थान पर ले आते हैं। लेकिन अवतार के लिए ऐसा नहीं होता है। वो स्वभाव से वहां अवस्थित रहते हैं। स्वभाव से उन्हें पता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और शुद्ध आत्मा का अर्थ क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन बात किया? अनंत। अनंत सब जगह है। अनंत माने अवस्थान करते हैं, अनंत माने ज्ञान स्वरूप है, अनंत माने आनंद स्वरूप है।